हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। थोड़ी सी मेरी आवाज़ गड़बड़ा रही है क्योंकि मेरा गला हल्का सा बैठा हुआ है, पर होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आप सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। हम लोग 10th स्टैंडर्ड का वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसमें इंट्रो, कंटेंट, जैसे कंटेंट में हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया, ए सेक्शुअल, सेक्शुअल पढ़ लिया, डिफरेंसेस पढ़ लिए। फिर हम लोगों ने ए सेक्शुअल को ढंग से पढ़ा, उसके मोड्स पढ़े। सेक्शुअल को हम लोगों ने जनरल आइडिया लिया, उसके बाद हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यही देख रहे थे हम लोग। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की थी स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि अगर आपकी बॉडी सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करना चाहती है तो आपकी बॉडी को अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करवाना पड़ेगा। आपने बोला ओके, एक आपकी लाइफ में ऐसी एज आती है, एक ऐसी उम्र आती है जिसे आप प्यूबर्टी, किशोर अवस्था या एडोलेसेंस के नाम से जानते हो। उस एज में क्या है, जब तक वो एज नहीं आती है तब तक आपकी बॉडी की क्या है, जनरल ग्रोथ होगी। जैसे आपकी छोटी हाइट होगी, हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, फीचर्स डेवलप हो जाएंगे। जो आप बचपन में दिखते थे वैसे आप बड़े होकर नहीं दिखोगे। तो अगर मेल्स की, लड़कों की बात करें तो वो जो एज होगी जिसमें उनकी अब जनरल बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी और बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करेगी, उस एज को हमने क्या बोला? प्यूबर्टी। तो मेल्स में वो होती है 13 to 15 ईयर्स और फीमेल्स में होती है 11 to 13 ईयर्स। मतलब फीमेल्स में जो मैच्योरिटी होती है, फीमेल्स की बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें मेल से पहले तैयार कर देती है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करती है तो दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी का गैमीट्स का फॉर्मेशन करना। मेल बॉडी में मेल गैमीट बनाओ, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट बनाओ। ठीक है, मेल बॉडी में मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट को एग या ओवा या ओवम बोलते हैं। ठीक है, ये तो प्राइमरी फंक्शन हुआ। मतलब जब ये प्यूबर्टी की चल रही है, जब बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है, जनरल बॉडी ग्रोथ कम हो रही है, रुक रही है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि जब तक गैमीट्स नहीं आएंगे आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सेकेंडरी काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है आप दूर से देखकर, बाहर के अपीयरेंसेस को देखकर ये पहचान सकते हो, ठीक है, कि ये लड़का है या ये लड़की है। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ गर्ल और वेदर इट इज़ अ बॉय। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि at the age of puberty, two main functions will takes place। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में तो हम जब डीप में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल के पढ़ेंगे पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, कौन से ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे। देखो, अगर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों क्या है, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। अपोजिट सेक्स बोलने का मतलब क्या होता है कि वन इज अ मेल सेक्स बिकॉज इट इज हैविंग अ मेल सेक्स सेल, मेल गैमिट, एंड द अदर वन इज फीमेल सेक्स सेल, मतलब फीमेल बॉडी या फीमेल गैमिट। ठीक है, तो मेल में जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा स्पर्म, और फीमेल में ओवा या एग या ओवम। ठीक है, इसके बारे में बात करें, ऐसे क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल और फीमेल में डेवलप होते हैं जिनकी वजह से मेल का अपीयरेंस अलग हो जाता है और फीमेल का अपीयरेंस अलग हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये सब चीजें कब हो रही हैं? ये प्यूबर्टी की एज में हो रही है। ये सब होने का मतलब है बॉडी इज प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर रिप्रोडक्शन। बॉडी आपको तैयार कर रही है कि अब आप किसी भी टाइम पे रिप्रोडक्शन कर सकते हो, या इस एज के बाद तो करोगे ही करोगे। मतलब बॉयज़ में 13 और गर्ल्स में 11। ठीक है, का मतलब है कि अब आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ कम हो रही है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ रही है। आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि मैं आप कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकती हूँ। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी आर नॉट कंसिडरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आपके दो चीज़ें हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, उसमें हम पहले मेल की बात करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल। मेल में आपको ऐसे कौन से डिफरेंसेस नज़र आते हैं? जब आप चाइल्ड थे, चाइल्डहुड पीरियड था, धीरे 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 आप एडोलेसेंस एडल्ट एज में आ रहे हो। चाइल्ड, अगर आप अपने आप को चाइल्ड देखोगे तो आप बोलोगे अरे मैं कितनी अलग लगती थी और अब मैं कितनी अलग लगती हूँ। तो दिस ट्रांजिशन, the difference is created because now in the puberty age you are developing some secondary sexual character, और इन secondary sexual character की वजह से आपका appearance change हो रहा है। मेल और फीमेल में you can easily point out the difference by looking them morphologically। बाहर से externally देखकर ही आप समझ सकते हो। देखो क्या changes आते हैं मेल्स में। ये changes आएंगे, देखो, they develop hairs, they develop hairs in their armpit area and chest area, they develop hairs in their armpit area and chest area। ठीक है, hairs on armpit and chest area। ठीक है, गर्ल्स में क्या है, they having hairs on armpits but there are no such prominent hairs on chest। उनके जो थॉरेक्स और चेस्ट रीजन पे एज सच हेयर्स नहीं होते, लेकिन गर्ल्स में आर्मपिट्स में हेयर्स होते हैं। बॉयज़ में क्या है, दोनों में हेयर्स प्रोमिनेंट अच्छे खासे आपको नजर आते हैं। हेयर्स ऑन आर्मपिट एरिया, हेयर्स ऑन आर्मपिट एरिया। मेल्स के चेहरे पर फेशियल हेयर्स भी होते हैं। शुरुआत में जब धीरे धीरे प्यूबर्टी आती है तो ठीक ठाक आते हैं, पर जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनके काफ़ी फेस पर प्रोमिनेंट हेयर्स आते हैं। मतलब दे डेवलप, उनमें दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, मतलब दे वेरी वेल डेवलप बियर्ड एंड मुस्टाच। पर ऐसा गर्ल्स में नहीं होता। दे हैव फेशियल हेयर, गर्ल्स के चेहरे पर भी हेयर्स होते हैं, पर वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि आपको नज़र नहीं आते हैं। दे आर नॉट सो मच प्रोमिनेंट। ठीक है, facial hairs are
वेरी मच प्रोमिनेंट मतलब जो आपको दूर से नजर आ जाएंगे अच्छे से, वेरी मच प्रोमिनेंट एंड डेवलप in the form of दाढ़ी और मूछें, beard and mustache, गर्ल्स में क्या होगा, फेशियल हेयर्स आर नॉट सो मच प्रोमिनेंट और एज सच इतने हेयर्स नहीं आएंगे कि दे कैन डेवलप बियर्ड एंड मुस्टाच, ठीक है। फेशियल हेयर्स आर नॉट प्रोमिनेंट। फाइन स्टूडेंट्स, उसके बाद और क्या क्या डिफरेंसेस नजर आएंगे। देखिए, बॉयज़ की जो बॉडी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रॉड होता है, शोल्डर्स क्या होंगे, ब्रॉड होंगे। गर्ल्स की बॉडी क्या थोड़ी फिगर में लीन होती है, उनके शोल्डर्स बॉयज़ के कंपैरिजन में इतने ब्रॉड नहीं होते, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या आएगा, बॉडी स्ट्रक्चर इज वाइड, थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है, और इसमें बॉडी स्ट्रक्चर इज थोड़ा नैरा, सिकुड़ा हुआ। इज नैरो, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। फाइन स्टूडेंट्स, इतने डिफरेंसेस नोट करिए। चलिए थोड़े आगे डिफरेंसेस देखते हैं। शुड आई रैबिट, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। इस एज में वॉइस चेंज भी होती है। इस एज में क्या होता है, वॉइस चेंज होती है। जनरली गर्ल्स की जो, चलो पहले अपन मेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेल देख लेते हैं। जो लड़के होते हैं मेल, उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। अब ऐसे तो आज मेरी भी आवाज़ भारी हो रही है, बट दैट डजेंट मीन कि आई एम हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ मेल। मेरे में लड़के के कैरेक्टर नहीं है, मेरा गला खराब है, इससे मेरी आवाज़ बैठ गई है, आई हैव इन्फेक्शन इन माई थ्रोट। लेकिन अगर नॉर्मली अपन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जब प्यूबर्टी आ रही है, बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए, इस टाइम पे लड़कों की आवाज़ क्या हो जाती है, मतलब अब उनमें क्या आवाज़ की प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। लेरिंग्स इज डेवलपिंग, वॉइस बॉक्स, तो उनकी आवाज़ की थोड़ी मोटी भारी होती है। पिच क्या होती है, पतली नहीं होती। लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, तीखी पतली होती है। लड़कों की आवाज़ कैसी होती है, हार्श, थोड़ी भारी। उनकी जो पिच होती है वो लो होती है वॉइस की, ठीक है। और लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है, थोड़ी पतली सी। भाई अगर अपन हार्श वॉइस की बात करें तो सॉफ्ट बोल सकते हैं, और तीखी आवाज़ होती है। पिच क्या होती है, वॉइस की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वॉइस इज हार्श एंड लो पिच्ड, voice is soft and high pitched. ठीक है। ऐसे तो स्टूडेंट्स आपके प्यूबर्टी एज में बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप डेवलपमेंट में देखोगे, पर जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। देर इज वन कैरेक्टर, आई कैन से देर इज वन कैरेक्टर, अभी भी एक कैरेक्टर बाकी है जो प्यूबर्टी एज में बहुत ही प्रोमिनेंटली डेवलप्ड होता है, लेकिन वो सिर्फ फीमेल्स में होता है, वो मेल्स में नहीं होता है, ठीक है। दैट इज द अपीयरेंस एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोल रही हूं मैं, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो सिर्फ फीमेल्स में होगा, मेल्स में नहीं होता है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन्हें जनरली आम भाषा में क्या जाता है, वी आर कॉल्ड एज मेंसेस और पीरियड्स। इन अ लेमैन लैंग्वेज, इन अ कॉमन लैंग्वेज वी कॉल्ड एज मेंसेस और पीरियड्स, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, सिर्फ गर्ल्स में होती है, वो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाती है। साइकिल का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ से चले हो वहीं पर आ रहे हो। इट इज़ अ मंथली साइकिल।
ये गर्ल्स में क्या होता है, एवरी मंथ चलती है। गर्ल्स में क्या होता है, एवरी मंथ चलती है। अभी मेनली साइकिल का सिग्निफिकेंस आपको कब समझ में आएगा कि भाई क्यों डेवलपमेंट हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, क्या आउटपुट निकलता है साइकिल का, वो जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे। पर फिर भी मैं आपको एक स्लाइट इंडिकेशन देती हूँ कि इट इज़ अ मंथली साइकिल। हर मंथ ये साइकिल फीमेल्स में चलती है, ठीक है। इट इज़ अ मंथली साइकिल, ठीक है। चलो अब अगर ये साइकिल चली तो अगर कोई साइकिल चल रही है तो ख़त्म भी होगा, ठीक है। तो ये साइकिल कब तक चलती है, दिस साइकिल लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। जैसे हर मंथ साइकिल चल रही है, हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में आएगी, इस मंथ आई, सेकेंड मंथ आई, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। प्यूबर्टी एज में मतलब 11 to 14 ईयर्स की अगर अपन गर्ल्स की प्यूबर्टी एज में तो इसी इर्द गिर्द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और अभी जो एवरेज एज मानी गई है तो लास्ट 50 या 45 से 50 ईयर्स तक ये साइकिल चलती है। देन नेचुरली ये साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो दैट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। ये आगे की बात है, जस्ट आई एम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इट इज़ अ मंथली साइकिल, सिर्फ फीमेल्स में चलेगी, हर मंथ चलेगी एंड लास्ट फॉर 3 से 5 दिन के लिए चलती है, लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हेयर एवरी मंथ bleeding occurs from the vagina। वेजाइना क्या है, वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक, भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ोगे उसमें वेजाइना एक ऑर्गन है, तो वो पूरे ऑर्गन को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। तो वेजाइना इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम विच, भाई वेजाइना इज अ होल, वेजाइना इज अ स्मॉल होल, उस होल में से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। हर मंथ ये चीज़ रिपीट होगी फीमेल्स में, इस मंथ हुई, सेकेंड मंथ हुई और 3 to 5 डेज तक चलती है। दिस इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स। मेल्स में अलग है, दे हैव मुस्टाच एंड बियर्ड, बट फीमेल्स आर नॉट डेवलपिंग। In male there is no menstrual cycle in every month, but here it is a menstrual cycle, ठीक है। अब क्या हो, पहले आपको इसकी फीमेल की क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ डेवलप होता है, उस डेवलपमेंट का वेस्ट आपकी बॉडी से ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी आपको काफ़ी आगे बात समझ आएगी। पर ये हम लोगों ने क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोगों ने सेकेंडरी फंक्शन तो देख लिया है, अब हम प्राइमरी फंक्शन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर मेल की बॉडी मेल गैमेट बना रही है तो कहाँ बना रही है, उसके खुद का कोई सिस्टम होगा, कोई ऐसे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिमिलरली ये बात फीमेल्स पे भी एप्लीकेबल होती है। तो उसी बेसिस पर अगर आपको ये पढ़ना है कि आपकी बॉडी गैमीट्स कैसे और कहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन स्टूडेंट्स, मतलब जो मेल्स हैं उनके अंदर कोई ऑर्गन्स हैं, वो म्यूचुअली मिलकर काम कर रहे हैं और उनका एक ही काम है, रिप्रोडक्शन करवाओ, बॉडी में गैमीट प्रोड्यूस करो। जब मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा तभी वो फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा पाएगा, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है। इसका तो तब काम पता चलेगा ना जब इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स, इसके ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ोगे, इसके पार्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे, एक एक पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसका फंक्शन पढ़ोगे, तो ओवरऑल आपको सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर दी पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिस, which is the very important reproductive part of the system. It is a very important part of this system. ठीक है, क्यों? मैं आगे बताऊंगी. टेस्टिस के बाद आप पढ़ोगे स्क्रोटम. हमारी बॉडी में टेस्टिस, थोड़ा हिंट दे रही हूं, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर बैठी हुई रहती है. ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस टेस्टिस से जुड़े हुए रहते हैं. इतना बहुत हो रहा है आपके समझने के लिए, आगे तो देखना ही है. देन एपिडिडाइमिस से को जोड़ दो वास डेफरेंस. वास डेफरेंस क्या जोड़ दूं? वास डेफरेंस. ठीक है, फिर आता है इजैक्यूलेटरी डक्ट. इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेशन करना मतलब बाहर निकाल देना, इजैक्यूलेट कर देना. ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद आएगा यूरिथ्रा. ठीक है, और यूरिथ्रा कहाँ आ गया? हवा में तो नहीं आएगा ना. यूरिथ्रा इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस. ठीक है, इनके अलावा चलो ये तो क्या था, मेन ऑर्गन्स थे. ऑर्गन्स के साथ साथ देखो ये तो क्या है, सारे ऑर्गन से मैंने आपको क्या बताया था कि बॉडी में कोई ऑर्गन ग्लैंड का बनता है जब वो कुछ भरने की सिक्रीशन की पावर रखता है. तो इन्हीं में से कुछ ऐसे 2-3 ऑर्गन्स और हैं जिनमें क्या है, कुछ सिक्रीशन की पावर आ गई थी. जिनमें क्या था, कुछ सिक्रीशन की पावर आई थी, तो वो स्पेसिफिकली एंड स्पेशलाइज तरीके से, स्पेसिफिक तो हो ही गए, स्पेशलाइज तरीके से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहलाने लग गए. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. क्या क्या नाम है उनके? पहला आएगा सेमाइनल वेसिकल. ठीक है, फिर आएगा काउपर्स ग्लैंड. और तीसरा आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये सारी चीजें मिलाकर क्या काम कर रही हैं? 2 काम कर रही हैं, गैमीट का फॉर्मेशन एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, अब जब एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे आंसर. अब भाई आप बोल रहे होगे मैम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो आपने बता दिए कि मेल और फीमेल में ये है, क्यों डेवलप हुए, किसकी वजह से डेवलप हुए. दिस सिस्टम विल गिव यू द आंसर. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा टिपिकल ड्रॉ नहीं करेंगे जिससे कि हम इन पार्ट्स को समझ पाए. दिस इज योर स्क्रोटम. दिस इज योर स्क्रोटम. दिस इज योर टेस्टिस. एक्चुअली टेस्टिस पेयर में होती है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. टेस्टिस क्या है, 2 पेयर में होती है. मैं आपको क्या है, एक साइड व्यू दिखा रही हूँ. ठीक है, जैसे टेस्टिस 2 हैं तो मैं आपको कोई एक ही पोर्शन डायग्राम का समझा रही हूँ. ठीक है, उसके बाद रिलेटेड टू टेस्टिस वी हैव एपिडिडाइमिस, कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज योर स्क्रोटम. दिस इज योर स्क्रोटम. दिस इज योर टेस्टिस. दिस इज योर एपिडिडाइमिस. फाइन स्टूडेंट्स, अब क्या है, एपिडिडाइमिस से एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी. नीचे क्या लिखा था, वास डेफरेंस. ठीक है, टेस्टिस से जुड़ा एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली जिसको आपने बोला वास डेफरेंस. क्या बोला,
वास डेफरेंस बोला आपने, ठीक है। अब ये वास डेफरेंस क्या है, लंबी ट्यूब ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये पूरा क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यू आर डिस्कसिंग दी ऑर्गन्स। अभी हम ऑर्गन्स का क्या है, सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दी फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। समटाइम्स अगर ग्लैंड्स कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ सिक्रीट करेंगे तो कैसे फेंकते हैं, डक्ट के थ्रू ना। समवॉट इट इज बिहेविंग लाइक अ ग्लैंड, और ये ग्लैंड की क्या है, डक्ट है। मतलब ये कुछ सिक्रीशंस पोर कर रहा है और थ्रू डक्ट वास डेफरेंस में डाल देगा। दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। अब होता क्या है कि सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वास डेफरेंस की ट्यूब क्या करती है, मिल जाती है। ये मिल गई ना, ये मिल गई। वॉटेवर मैं आपको बताऊंगी, ये कुछ ला रही होगी, ये अपने सिक्रेशन इसको दे देगी, तो ये दोनों मिलाकर एक कॉमन बन जाती हैं, दोनों मिलाकर एक कॉमन बन जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये क्या है, ये वास डेफरेंस की जो ट्यूब है इजैक्यूलेटरी डक्ट बन गई। अब ये आगे भी और भी दो ग्लैंड से मिलती जाएगी और इनमें से सिक्रीशंस क्या करती जाएगी, लेती जाएगी। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। अब क्या है, हेयर यू हैव यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है आपके यूरिनरी ब्लैडर का। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो यूरिन प्रोड्यूस करके रखेगी, ऑन फ्रॉम देम यू कैन थ्रो इट आउट। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर किस तरीके से यूरिन को पास आउट करेगी बॉडी के बाहर, थ्रू यूरेथ्रा। मतलब कहीं ना कहीं यूरेथ्रा का भी इन्वॉल्वमेंट यहीं कहीं आपको नजर आएगा, ठीक है। देखो, हेयर यू हैव प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की डक्ट भी क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ जाकर मिल गई, ठीक है। ये सब कुछ, अब जो भी सिक्रीशन होगा ये पोर कर देगा ना, ये भी पोर कर देगा, ये जुड़ गई, ठीक है। हेयर यू हैव काउपर्स ग्लैंड। ये क्या है आपका, काउपर्स ग्लैंड है। ये क्या है आपका, काउपर्स ग्लैंड है, ठीक है। अब क्या होगा, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां से जो भी यूरिन निकल रही है या वॉट एवर इट इज पासिंग द यूरिथ्रा, वो यूरिथ्रा भी यहीं से ही आएगी। और जो भी भाई आपको ले दे के क्या प्रोड्यूस करना है, पूरे सिस्टम को मेल गैमेट प्रोड्यूस करना है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करने। तो समझ लो यहाँ से कोई स्पर्म्स उठकर यहाँ पर आ गए। मतलब मेल्स में क्या है, देयर इज अ कॉमन पैसेज, उसी पैसेज से सेम पैसेज से आपके यूरिन भी पास आउट होगी और सेम पैसेज से आप अपने मेल गैमेट्स को भी फीमेल की बॉडी में क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो भी डक्ट है या वॉट एवर द डक्ट यूरिथ्रा के साथ मिलकर किसके अंदर जा रही है, ये आपके जो मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, जो मेनली फीमेल की बॉडी में मेल गैमेट को इंसर्ट करता है, दैट इज एक्सटर्नल पेनिस। Fine students. So from penis is actually carrying a common passage. इस penis के थ्रू ही you will discharge your urine, ठीक है, as well as male gametes, that is sperms. बात क्लियर हुई?
एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ। दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में होती हैं, बॉडी में 2 इन नंबर होती हैं। टेस्टिस से जुड़े हुए कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉइल जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक निकलती है, वो कॉइल नहीं होगी, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसे बोलेंगे वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस निकलेगी और पहला जो ऑर्गन है विच एक्चुअली बिहेविंग एज अ ग्लैंड उसके साथ जुड़ जाएगी। सेमाइनल वेसिकल में जो भी सिक्रीशंस होंगे वो इजैकुलेटरी डक्ट को मिल जाएंगे। ये डक्ट सेमाइनल वास डेफरेंस को मिल जाएंगे। तो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्लस वास डेफरेंस किसकी तरह बिहेव करेगी, इजैकुलेटरी डक्ट की तरह, ठीक है। उसके बाद दिस विल कम द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से क्या होगा, यू आर कमिंग द यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा किसके अंदर आ जाएगी, अभी मैं स्पेसिफिकली यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ। फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर द यूरिथ्रा कम आउट एंड यूरिथ्रा पासेस इनसाइड द पेनिस, ठीक है। अब देखो दिस इजैकुलेटरी डक्ट फिर कौन से ग्लैंड के साथ मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका डक्ट सिक्रीशन डाल देगा। काउपर उसका डक्ट सिक्रीशन डाल देगा और फाइनली किसके अंदर चली जाएगी, पेनिस के अंदर। तो पेनिस इज एक्चुअली अ कॉमन पैसेज इन द मेल्स जिसके थ्रू you will discharge your sperms as well as you discharge your urine, ठीक है। तो यूरिथ्रा क्या होती है, ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसके साथ क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, मिल जाती है और ये क्या होती है, कॉमन पैसेज की तरह बिहेव करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स बात क्लियर हुई, इतना समझ में आया। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। डायग्राम वाइज बहुत है, इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप घर जाइएगा अच्छे से इस डायग्राम को इंटरप्रेट करिएगा, एक एक चीज़ को याद करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।